हाय, गुड मॉर्निंग मोहिनी मैम। हाय, गुड सो मॉर्निंग। सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि जो 4 दिन का आपने प्रोग्राम अटेंड किया है माइंड मास्टरी और एडवांस माइंड मास्टरी, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि 4 दिन इतने इजीली चले गए, हमें पता ही नहीं चला, इतना कुछ सीखने मिला। हमारा ग्रास्पिंग पावर भी अच्छा हो गया उसके वजह से। और मेन तो सिर्फ सेशंस नहीं हुए, जो एक्टिविटीज़ हुए वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये 4 दिन में आपने बहुत सारी अलग-अलग एक्टिविटीज़ किया, तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी आपको कौन-सा और क्यों लगा है? तो मुझे सबसे बेस्ट एक्टिविटी रॉड बेंडिंग लगा। तो जब हमने वो करने को ट्राई किया तब सर ने हमें बताया उसका प्रोसेस कैसा करना है, क्या सोचना है, क्या दिमाग में रखना है और कैसे उसको करना है, और हमने वैसे ही किया और वो हुआ रॉड बेंड। तो वो अनबिलीवेबल था, लेकिन सर के हेल्प के वजह से हमने वो कर लिया। तो दैट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेट इस सेशन को रिपीट कर रहे हैं। हाँ। और उनका कहना ये है कि इस सेशन को 3 महीना या 6 महीने में हमेशा लोगों को रिपीट करना चाहिए, तो ऐसा लोग क्यों कहते हैं? तो हमें ऑलवेज वो लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए, और जो नॉलेज सर प्रोवाइड करते हैं आई डोंट थिंक वो कहीं और ट्रेनिंग में मिल सकता है। जैसे सर बोलते हैं लर्निंग इज अर्निंग, तो हमें सीखना चाहिए और इसीलिए हमें हर एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने चाहिए। जी बिल्कुल। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, ये जो 4 दिन का आपने सेशन अटेंड किया है, तो आज आपको कैसा फील हो रहा है? एक नई एनर्जी है, डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये 4 दिन के अंदर आपने बहुत सारी एक्टिविटीज किया है, राइट? तो उसमें से सबसे बेस्ट एक्टिविटी आपको कौन सा और क्यों लगा है? एक्चुअली मुझे पोटैटो पियर्सिंग वाला थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, इसलिए वो पसंद भी आया। और वो एनर्जी और माइंडसेट एक्चुअली एक एक्सरसाइज ऐसी होती है ना जहाँ पे एक्चुअली में हमारा माइंडसेट ब्रेक होता है। दैट वाज वन ऑफ द एक्सरसाइज जहाँ पे मेरा माइंडसेट ब्रेक हुआ कि नो, व्हाट वी बिलीव वी कैन डू इट, वी हैव टू ट्राई इट। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे आपने देखा होगा मैम, आप लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे उठते हैं 6 o'clock 5:30 अराउंड, और आप लोग बहुत रात तक इस सेशन को अटेंड करते हैं। जिस तरीके का आप लोगों का एनर्जी मॉर्निंग में होता है सेम रात में भी होता है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? एनर्जी का ऐसा है ना कि यहाँ पे जो माहौल हमें मिल रहा है ना, हमारा एनर्जी कभी ड्रॉप हो ही नहीं पाता। इवन इफ यू आर फीलिंग कि अब हो गया टाइम सोने का, पर तुरंत सर आए, एनर्जी वापस हाई, वो रियलाइज ही नहीं होता हमें। करेक्ट। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आप सुदर्शन सर को किस रूप में देखते हैं? मैं उनको ना एक गाइड की जैसे देखती हूँ, बिकॉज ही ट्रूली शोज अस द वे व्हाट वी हैव टू डू। बिकॉज हमारे रास्ते तो हमें ही चलने हैं, बट अगर कोई है जो हमारा हाथ पकड़ के हमें चला रहा है या कहीं दिशा दे रहा है, तो हमारे थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि इतने सारे वेज और इतने सारे हर्डल्स हैं, उसमें से पार करने का अगर वो ईजी रास्ता मिल रहा है तो डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाय, गुड मॉर्निंग सर। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो मेरा सवाल आपसे सबसे पहला ये रहेगा कि ये जो 4 दिन का आपने सेशन अटेंड किया है, तो आपको कैसा लग रहा है आज? वेरी एनर्जाइज्ड, वेरी पॉजिटिव। सो ये 4 दिन के अंदर आपने बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज किया है, राइट? बहुत सारी अलग चीजें से आपने सीखा है, तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी आपको कौन सा और क्यों लगा है? आई मस्ट से फायर वॉक जो था, दैट वुड बी माई फेवरेट एक्सपीरियंस आउट ऑफ ऑल ऑफ द एक्सपीरियंसेस आई हैड हियर। सो अगला सवाल मेरे आपसे ये रहेगा कि आप सुदर्शन सर को किस रूप में देखते हैं सर? अ मेंटर, अ गाइड, क्योंकि जो चीज़ें हम उनसे सीख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हम जानते हैं काफ़ी चीज़ें, बट हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि उन्होंने जो हमें स्टेप्स बताए, जो सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई और जो प्रोसेस से सिखाई, जो एक्सपीरियंस करवा के सिखाई है, वो चीज़ें हम शायद कहीं और नहीं सीख पाते। दिस वॉज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। जो गाइडेंस मुझे मिला है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू सो करके। मच। हाय, गुड मॉर्निंग ज्योति मैम। हाय सुमन, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड। जी, तो आपने ये 4 दिन का सेशन अटेंड किया, आज लास्ट डे है हमारा माइंड मास्टरी और एडवांस माइंड मास्टरी का, तो आप आज कैसा फील कर रहे हैं? I am fully charged, excited to go back and implement whatever Sudarshan sir has taught us in the 4 days. It has been like a roller coaster of activities and a lot of experiences that we've had. So yes, I'm super excited right now. जी, बहुत अच्छा। सो व्हाट यू थिंक मैम कि ये जो 4 दिन के अंदर आपने बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज किया है, तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी आपको कौन सा और क्यों लगा है मैम? Can I give 2 names? या श्योर। So I think walking on the glass, the broken glass pieces, that one was one of my favorite, and the other one was of course walking on fire.
it is not so easy, let me tell you, to train your mind to actually walk on fire, because you know it's fire and you're walking in it, right? So it's a different experience, and I think those two are one of my favorites in the activity. तो आप सुदर्शन सर के डेडिकेशन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? He's fully charged at all times. I've never seen him go down in his energy. We ourselves must have gone down in energy at times, but looking at him is like, oh my god, you know, how can somebody be on his toes for 18 hours and continuously talk? It is not easy, let me tell you. We talk for 3-4 hours and we are done. We just cannot talk beyond that. It's like, you know, your brains are paining. But in his case, it's like, you know, kahan se, where is this energy coming from, right? So it's tremendous, and I would love to say that, you know, having Sudarshan sir as a coach will make everyone's life worthwhile. जी, सो लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आप सुदर्शन सर को किस रूप में देखते हैं मैम आप? I think I would look at Sudarshan sir in all possible, you know, roles. One being a father, of course, because he's a father, because he guides like a father. Mentor, because he teaches you how to do certain activities in a particular way with a lot of solutions that he gives. He's a trainer, he's a coach. Coach, of course, because he, even though, you know, he has different sessions and which he's going to have ahead in December, even here, he's given his 100% to coach a person if somebody is, you know, probably going down in the session or not understanding anything. So he's done coaching even here. Right, so I see him as a mentor, a father, a coach, almost all the roles that you can think of which can help people. थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा। Thank you so much.